अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में किया गया। पूर्व में यह कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर किया जाना था, लेकिन रात से लगातार बारिश के चलते इसका स्थान बदलकर मुख्यमंत्री आवास कर दिया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने बच्चों के साथ योग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निरोग रहने के लिए योग महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। इसलिए आज से प्रदेश में श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी शुरुआत की है। हमारे देश के अंदर श्री अन्न ज्वार, बाजरा, कोटो, कुटकी जैसे मोटे अनाज उत्पादित होते आ रहे हैं। हमारी प्राचीन परंपरा का यह आहार हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल रहे। काल के प्रवाह में हमारे यहाँ गेहूं का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन यह हमारे यहाँ का आहार नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि हमारी पूजा पद्धति में चावल या फिर ज्वार बाजरा उपयोग में आता है, लेकिन गेहूं पूजा थाली में नहीं आता। प्रदेश में सरकार बनने के बाद कोदो कुटकी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिए गए। ये हमारी प्राचीन फसल है और स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही लाभकारी है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन डॉक्टर यादव के अलावा सांसद आलोक शर्मा, भोपाल महापौर मालती राय के अलावा प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने योगासन भी किए। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों को बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं, और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें, और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़े जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सबकी जानकारी में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले इस देश के गौरवशाली परंपरा के आधार पर योग का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित कराया, और पूरा विश्व आज योग का एक तरह से दीवाना है। और योग से निरोग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति, महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना, बधाई, बल्कि एक और चीज जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोड़ी है, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसका नाम श्री अन्न दिया है। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी आज मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। हम सब अपने भोजन में